I said, don't worry, I'll make the lunch. So I make the lunch sometimes, and when she is busy. और बाकी कोविड टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तो हमने झाड़ू भी लगाया और कटका भी लगाया और बर्तन भी धोए, उन दिनों में तो सब कुछ किया। लेकिन वैसे आई लाइक टू डू होमवर्क, मतलब मैं अपने घर का काम करना चाहता हूँ जितना कर पाता हूँ। नॉट सब्जी लेने जाता हूँ, ऑफ कोर्स मैं सब्जी ग्रोसरीज लेने जाता हूँ, मैं कई बार लेने जाता हूँ ग्रोसरीज। और आपको कभी मुझे आप स्टेट जारी रोड कभी आपको मिले ना कोई आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने हुआ, समझ जाइएगा कि आसिफ शेख। बट क्यों फटा हुआ, मतलब वो फैशन है? नहीं, फैशन नहीं है। मेरे सारे जितने पुराने कुर्ते में फेंकता नहीं हूँ उसको। अच्छा। जितने पुराने होते उतने वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। Exactly. हाँ, तो मेरी बीवी क्या करती है कि मेरे जो मैं फटे हुए कुर्ते हैं जो घर में पहनता हूँ उठा उठा के डस्टबिन में डराती है, मैं निकाल के दोबारा ले आता हूँ। तो सेम मेरे साथ होता है, मैं सारे ओवर साइज टी शर्ट पहनती हूँ और शॉर्ट्स पहन के, और जो पुराने उसमें लिटरली होल्स हो जाते हैं, बट स्टिल आई डू नॉट लेट माय मॉम थ्रो इट एंड आई वेयर इट बिकॉज़ दैट वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है यहाँ पे, स्पेशली बॉम्बे की गर्मी में। तो नहीं, ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास इतने पुराने कुर्ते हैं कि उनकी जो सिलाई है ना, कुर्तों की सिलाई वो घिस गई है, लिटरली घिस के। एक्टर्स भी आते थे जस्ट टू कम यू नो फॉर प्रमोशन के लिए, अपनी हमने बंद कर दिया लेटली। तो जब वो किसी कॉमेडी फिल्म के 2-3 एक्टर्स आए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो जब उन्होंने कॉमेडी की और जब हमने कॉमेडी की उनके साथ, उनको लगा कि यार तुम, कहता मुझसे वो एक्टर बहुत तो बड़ा एक्टर है, वो सेड कि यार तुम लोग तो मालन ब्रांड हो यार, द काइंड ऑफ कॉमेडी यू डू, बिकॉज यू नो वी आर गोइंग विद द टाइम। हम टाइम के साथ, जो हमारी कॉमेडी है टाइम के साथ हम लोग उसको ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर स्टैग्नेंट कि हमने जो कर दिया वो कर दिया। वी कीप ऑन रेजिंग द बार एवरी टाइम एंड दैट्स एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। मेरी तरफ से तो होता ही होता है, दैट्स फॉर 100% श्योर माय राइट। तो हाँ, थोड़ा सा कर दिया। कैसे हैं आप दोनों? बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे? बिल्कुल ठीक है। और आशिफ जी को बोलना चाहूंगी, पिछले 2-3 साल में लगातार भाभियां बदल रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब देखिए क्या है कि मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कि भाभी रह जाए, लेकिन भाभियां आई डोंट नो, दे हैव सम इश्यूज। ऐसा क्या करते हैं आपकी भाभियां चली जाती हैं? ऐसा आप क्या करते हैं बताइए? क्योंकि हम लोग बड़े सिंपल सीधे साधे लोग हैं, अब कुछ करते नहीं इसलिए भाभी चली जाती है। तो करिए कुछ, करना चाहिए। विदिशा, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? और आशिफ जी के साथ काम करने का मौका मिला है टीवी में, वैसे तो सभी इनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन टीवी में उनके साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। कैसा एक्सपीरियंस था? और फर्स्ट डे शूट कैसा रहा? इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिया आपने। देखिए, आपको देख के पता चल रहा होगा, बहुत मजा आ रहा है हमें काम करने में। और फर्स्ट आसिफ जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इनको बुरा लगता है कि मैं जैसे बोलती हूँ कि दिग्गज कलाकार, बड़े सीनियर, तो इनको अच्छा नहीं लगता है मैं एज अ मुझे शर्म आती है। दूसरी बात है कि हम सब साथ में काम करते हैं, हम लोग कोलीग हैं, why should we call each other कि आप दिग्गज हैं और आप ही हैं? We are on the same this thing and I like to be treated equally with all other actors। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं easily accessible, you know, the best thing हमारी कॉमेडी में जो मेरे लोग समझते नहीं है, एक पर्सनल एक केमिस्ट्री होना बड़ा जरूरी होता है, एक कनेक्टिविटी आपस में होना बड़ा जरूरी होता है। तो मेरी with all my actors I have a personal connectivity and yeah, अभी she's very new, hardly I shot with her for 5 days, 5-6 days, but after sometimes क्या होता है कि आप then you start understanding each other's timing, but टाइम लगता है आपको, लेकिन she will understand as it is। काफी जल्दी उन्होंने grasp किया है, इंटेलिजेंट है, मेहनत करती हैं और अपने काम में इंटरेस्ट लेती हैं, बड़ी अच्छी चीज है। और हमें इस बात की खुशी है कि ये क्या होता है हमारा हमें लगता है कि हमारा इनपुट जितना होता है, अगर सामने वाले एक्टर का भी उतना इनपुट हो तो यू नो इट्स लाइक आप बराबर का होता है। आप देखते हैं दूसरा एक्टर लगा हुआ मोबाइल के ऊपर और आप लाइन कर रहे हैं, वहां पे आप रिहर्सल कर रहे हैं, उसको पकड़नी पड़ी नहीं है, आपको लगता है कि ये ही इज नॉट पुटिंग 100%। सो whereas in her case I think she is giving her 100% and I hope she continue giving it 100%। ये बड़ा जरूरी। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है मालूम है आपको, लोग एक्टर्स खलीफा हो जाते हैं। नहीं कुछ दिन में एक्टर खलीफा हो जाते हैं। अरे हो जाएगा यार। नहीं, मैं आपको जो पहले दिन से है वो बदलाव, मैं आपसे 2 साल के बाद ये बात बताऊंगा, अभी तो नहीं कह सकता।
मैं आज आपके सामने से शर्त लगा सकती हूँ इस चीज के लिए कि इनके जो भी ये बोल रहे हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। और जैसा कि आप देख सकती हैं कि कितना कुछ सेट पे सीखने को मिलता है, जैसा कि इन्होंने इतनी सारी चीजें बोली, तो ऑफ कोर्स मजा आ रहा है काम करने में। और पहला दिन भी बहुत ऐसे ही रहा है। पहले दिन थोड़ी सी मैं नर्वस ज्यादा थी, बट अभी देखेंगे हम लोग कंफर्ट लेवल भी बहुत है, ये लोग बहुत वेलकमिंग है, इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हम तो हर साल के बाद एक नई भाभी जी को वेलकम करते हैं, हमारी तो आदत पड़ गई है। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। नहीं, बट डेफिनेटली वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड विदिशा का जो रिएक्शन आया है अमंग ऑडियंस वाज वेरी पॉजिटिव। लोगों ने बहुत पॉजिटिव इनको रिएक्ट किया है, इनके काम को समझ रहे हैं और सराह रहे हैं। और डेफिनेटली दिस इज अ वेरी और हेलो, देखिए 1-1.5-2 महीने बाद अगर ऐसे काम करते रहेंगे, आप देखेगा डिफरेंट विदिशा ऑल टुगेदर आफ्टर 2 मंथ्स। तो अभी बहुत बहुत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर कहूंगा कि लोगों ने एक्सेप्ट किया है इनको और लोग इनको सराह रहे हैं, दे आर लाइकिंग। विदिशा क्या कहेंगी आप इस पे? मैं क्या बोलूं इसके बाद, इतना सब कुछ इन्होंने बोल दिया, तो मैं तो बस यही कहूंगी कि जैसी मैं मेहनत करती रहूंगी और हर एक्टर चाहता है कि उसको उसको लोगों का प्यार मिलता रहे, लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो अभी तक जैसा लोगों ने एक्सेप्ट, जैसा रिस्पॉन्स आया है, लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। बस मेरा काम यही है कि मैं मेहनत करती रहूं, ये लोग मुझे सिखाते रहे और मैं सीखती रहूं, और धीरे धीरे मैं खुद को भी अपने आप को जितना जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो मैं करती रहूं। पता लगा गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। You never know. You never know. मैं सीखने में बहुत तेज हूँ, मैं बहुत तेज सीखती हूँ। तो विदिशा भाभी जी घर पर ऑलरेडी एक बना बनाया ब्रांड है, उसके पीछे इन सब लोगों की सालों की मेहनत है। जब आप इसमें आए और न्यू थे, स्पेशली अब जो अनीता भाभी को लेके लोगों के मन में सवाल ही पैदा होते रहते, एक प्रेशर था, कुछ था मन में कि मुझे एक छवि ऑलरेडी बैठी बिठाई छवि है, उस पे जाना है, लोग क्या कहेंगे, कैसा है? देखिए सच बताऊं तो मैं किसी प्रेशर में नहीं आई हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ऐसी लगी है कि इतना अच्छा कैरेक्टर है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना बना बनाया कैरेक्टर है, तो मैं ये चाहती थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे ऊपर डाली गई है, मेरे कंधे पर है, तो मैं इस कैरेक्टर को वैसे ही प्यार दिलाती रहूं, अनीता को वैसे ही प्यार लोग करते रहे। ऐसा ना हो कि विदिशा के आने से अनीता लोगों को पसंद ना आए। तो मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आई हूँ। नर्वस थी थोड़ा, बट प्रेशर में नहीं आई हूँ। और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि अनीता का कैरेक्टर रखते हुए मैं एक विदिशा का भी फ्लेवर उसमें रखूं। ऑफ कोर्स हर एक्टर का एक अपना तरीका होता है प्ले करने का, तो कैरेक्टर वही रहेगा अनीता, लेकिन मैं उसमें एक विदिशा का अपना एक नयापन रहना चाहिए, वो रहेगा। और बस मैं कोशिश करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि दर्शक इस नए इसको भी इतना ही प्यार दे जितना आज तक देते रहे हैं अनीता को। तो आपको विभूति जी का कितना साथ मिल रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे विभू तो वैसे ही नजर आए, कोई काम तो करता नहीं है। लेकिन बहुत मजा आ रहा है काम करने में, बहुत ना सीखने को मिल रहा है। विभू तो छोड़ दो, किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ऑफ स्क्रीन आसिफ जी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं, लेकिन विभू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आप देखिए विभू, आप ये देखिए कि इट्स वर्ल्ड वाइड पीपल कॉल हिम नल्ला। काम नहीं करता, पड़ोसन की बीवी से लाइन मारता है, लेकिन फिर भी इज अ लविंग कैरेक्टर। So this character is a very thin edge, it's a razor edge, because you have to keep it that way कि लोग आपको प्यार करें, कम से कम lovable, the character should be lovable. Character like हप्पू सिंह है, निशावर खाओर है, ये सब, लेकिन people love it because वो आपको you have to put that in that cuteness, is a forced cuteness होती है ना, वो हम डालते रहते हैं कैरेक्टर में। प्यार तो अनीता भी करती है विभू को बहुत, of course डांटती भले कितना भी है, लेकिन प्यार वो करती है। इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बॉन्डिंग है, अनीता की और विभू की बॉन्डिंग जो आपस में हस्बैंड वाइफ जो बॉन्डिंग है वो बहुत, because the love is the bonding basically, so वो बहुत अच्छी चीज है। और आपने ये नोटिस किया होगा हमारे इस भाभी जी में हर कैरेक्टर का अपना एक फ्लेवर, हर कैरेक्टर डिफरेंट है दूसरे कैरेक्टर से, आप किसी को रिलेट नहीं कर सकते कि ये दो कैरेक्टर जैसे। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हर कैरेक्टर का अपना एक और उसकी हर कैरेक्टर की अपनी जड़ें हैं,
फाउंडेशन है हर कैरेक्टर की। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर ऐसे भी आ जाता है। आप देखिए हर कैरेक्टर, छोटा कैरेक्टर भी होगा, उसको हम वेल डिफाइंड कैरेक्टर होता है वो। तो ये इस शो का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम वी गिव इनफ मीट टू ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द शो। आपको नहीं लगेगा कि इसके साथ हमने जस्टिफाई नहीं किया इसको, इसके टैलेंट को, इसको जस्टिफाई। वी हैव गिवन शोकेस टू एवरीवन। सक्सेना हो गया, हप्पू सिंह हो गया, टिका मलकान टिल्लू हो गए, and so many other characters, but they are on the same platform. They all, they're like on the same page, rather, I would say, all of them. Yeah. तो आशु जी आपसे पूछूंगी कि जैसे कि हम सब जान ही रहे, अनीता भाभी का जो कैरेक्टर है वो आ रहा है जा रहा है, बहुत सारी अलग चीजें हो रही है जान के। आपके लिए एज अ किरदार कितना मुश्किल हो रहा है एक नए चेहरे के साथ फिर से वो बॉन्डिंग, वो कंफर्ट जोन, वो रिलेशनशिप बनाना? It's a very good question because it's very difficult. It's very difficult because पहले अनीता के साथ मैंने 5.5-6 साल के करीब काम किया. Then second Anita came. By the time I was adjusting, she was out. So she is the third one. So क्या है कि मुझे भी as an actor मुझे भी क्या होता है, adjustment time लगता है. I say that sometimes मुझे लगता है कि वो जो केमिस्ट्री होनी चाहिए वो नहीं होती है समटाइम्स, आई फील, बट धीरे धीरे वो आ जाएगी. आई एम वेरी पॉजिटिव. दूसरी बात ये कि कोई सीख के तो आता नहीं है. एवरीबॉडी, हमने भी यहीं से करके सीखा है. हमने भी करके सीखा है. जो केमिस्ट्री हमने, मेरी और सौम्या की जो केमिस्ट्री थी, हमने क्रिएट की थी वो केमिस्ट्री, वो भी 5-5.5 साल. सो मैं इनसे एक्सपेक्ट ही करता हूँ कि ओवरनाइट ये सीख के वो केमिस्ट्री पे ले आएंगी. लेकिन डेफिनेटली वी आर ऑन द सेम पेज, दैट्स फॉर श्योर. डेफिनेटली डिफिकल्ट तो बहुत होता है. दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद अ न्यू कैरेक्टर, और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. अगर सपोज आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स में एक छोटा कैरेक्टर निकल जाए तो बड़ा फर्क नहीं पड़ता. आप जो 4 कैरेक्टर्स इसमें मेन है, अनीता, विभूति, तिवारी एंड अंगूरी, 4 कैरेक्टर्स इस शो है. तो उसमें से एक कैरेक्टर जो है, अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपको दोबारा हर 1.5 साल 2 साल बाद चेंज करना पड़े, इट्स डेफिनेटली इट्स बेस्ड ऑन साइकी आल्सो. पर 4 कैरेक्टर के साथ, स्पेशली आपके साथ जो है अनीता भाभी का, वो एक मुझे लग रहा है आप दोनों के शूट सबसे ज्यादा होते होंगे बजाय अंगूरी भाभी और तिवारी जी के. तो पर्सनली आपको जब ये न्यूज मिलती है तब क्या आपकी तरफ से क्या आता है? मैंने इस बार तो कुछ ज्यादा रेट नहीं किया, बिकॉज एक होता ना कि आदमी एक कहीं ना कहीं वो कहीं फ्रस्ट्रेशन थी मुझे कि यार there's a new girl will be there and then again we have to start all over again, but it wasn't very difficult, frankly speaking, start to work with her because she was already मतलब तैयारी से आई थी, मेहनत कर रही थी, तो हमें भी अच्छा लगा. तो इतना डिफरेंस नहीं मालूम पड़ा. अगर कोई नया कैरेक्टर आता है, उसको एकदम स्क्रैच से आप उसको शुरू करते हैं तो डिफिकल्ट होता है. बट she knew that what she is doing and she was prepared mentally. So I would say that yes, I mean विदिशा के साथ मुझे बहुत कम प्रॉब्लम हुई इनिशियली टू स्टार्ट विद. तो विदिशा, आशिफ जी की जो एनर्जी है, जो स्क्रीन पे हमें दिखते हैं या फिर ऑफ स्क्रीन भी उनका अपना एक एनर्जी लेवल और दूसरों से हाई रहता है, उनके साथ मैचअप करने में आपको कितनी दिक्कत और कितनी इजी हो जाता है? देखिए, दिक्कत की बात करें तो हाँ होती है. ये लोग इतना मजे हुए हैं, इतना प्रोफेशनल इतने सालों से कर रहे हैं कि ये लोग कब क्या कर जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता है. सडनली इन लोग कोई रिएक्शन आ जाता है, सडनली इन लोग का कोई पंच आ जाता है, और जो मुझे ऑन एक्ट करते समय समझने में एक बार सोचना पड़ता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है. लिटरली. और मुझे सीन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि इतनी हंसी आ गई कि मेरे को सीन कट करना, लोगों को बोलना पड़ा कि प्लीज सीन कट करिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. सो इट्स रियली इट्स फन टू वर्क विद देम, वर्क विद हिम. और ऑफ कोर्स बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप पे, और लेकिन इसी सब प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है कि हाँ कैसे करना है. नहीं, हम तो वी नेवर से कट, मतलब हम बुरा नहीं मानते अगर कोई हमारे सीन में कोई हंस देता है ना. ऐसा नहीं बोलते हमारा शॉट खराब हो गया, बिकॉज अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, अगर आप नहीं हंसेंगे तो आप कैसे हंसाएंगे लोगों को. हमारी फिलॉसफी ये लाइफ की कि यार अगर आपको हंसी आ रही है तो हंस दीजिए. हमने तो कितने रिटेक्स किए हैं हंस के, कितने बार होता है हमारा कि मतलब बात, मैं तो कई बार मैंने छोड़ दिया सीन करते करते, मैंने काटो मत करने दो, बिकॉज क्या है कि यार इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना. एक आदमी ने जोक मारा तो अगर मैं हंस रहा हूं तो हंस रहा हूं. सो सिर्फ हमने क्या कोशिश की है. देखिए मैं इस बात से एक और मैं इसको लीव ले रहा हूं कि ये शो इट्स नॉट अ स्लैपस्टिक शो,
It's not you know, you and me types kind of show. It's a very conversational kind of a comedy. The kind of comedy we do, very conversational, where we use pauses, where we use so many other things, you know, to create comedy. It's just not that aapne bola, maine bola, aapne bola, maine bola. It's like we take pauses also, and we make faces also. We, you know, so there's so many things we have developed. ये 7 सालों में हमने करते 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 हमने एक उसको एक you know, मेरा क्या बोलते हैं, एक you know, like a platform we created for this show कि हम इस तरह की कॉमेडी करते हैं. Like a statement, we have a statement kind of a comedy, because हमारे shows में पहले फिल्म के actors भी आते थे. They used to come, you know, for promotion के लिए. अपनी हमने बंद कर दिया lately. तो जब वो किसी कॉमेडी फिल्म के 2-3 एक्टर्स आए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो जब उन्होंने कॉमेडी की और जब हमने कॉमेडी की उनके साथ, उनको लगा कि यार तुम, कहता मुझसे, वो एक्टर बहुत बड़ा एक्टर है, वो इसे किया, तुम लोग तो मालन ब्रांड हो यार, the kind of comedy you do, because you know we are going with the time. हम टाइम के साथ जो हमारी कॉमेडी है, टाइम के साथ हम लोग उसको ग्रो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि we are stagnant कि हमने जो कर दिया वो कर दिया. We keep on raising the bar every time, and that's एक conscious effort होता है. मेरी तरफ से तो होता ही होता है. That's for 100% sure. My writer, my director, my you know, screenplay writer. So it's like a think tank. तो हम उस चीज को we keep on, you know, doing in a different way. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई, आपने कोई सीन किया, आपने एक सीन एक सुर में लिखा है, लेकिन I like to change the सुर sometimes. क्यों? Because क्या है, you have to keep yourself interested in your work, you know. So आप differently करेंगे उसको, तो आपको एक और aspect मिलेगा उस सीन का. तो ये हमारी कोशिश रहती है कि आपस में हम R&D करते रहते हैं, जिससे ताकि हम खुद बोर ना हो. लेकिन बड़ा जरूरी है कि आप खुद भी एंजॉय करने चाहिए when you're doing a comedy show. So हमारी कोशिश रहती है कि we enjoy doing the comedy. तो ये जो विभूति जी और भाभी जी हैं, ये हर घर में मुझे लगता है शायद ही कोई हो जो इन्हें नहीं देखता है. मैं पूछना चाहूंगी कि ये दोनों अपने घर के क्या क्या काम करते हैं. कभी शॉपिंग की है आपने, आलू प्याज टमाटर खरीदे हैं, घर का सामान खरीदा है? आप उससे पूछ रही हैं? आप दोनों से. पहले इनसे पूछ ले, मैं बताऊंगा. मैं तो घर के सारे काम कर लेती हूँ. ऐसा नहीं है, वैसे तो मतलब है घर में लोग करने के लिए, मेड करती है, बट लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो यस, मैं घर के खाना बनाने से लेकर कभी कुछ लाना हो वो भी कर लेती हूँ. साफ सफाई थोड़ा कम करती हूँ मैं खुद, बट करने सब आता है. मतलब ऐसा है कि मैं आई एम गुड एट, खाना भी अच्छा बनाती हूँ, सब कर लेती हूँ मैं. सो आई एम गुड एट इट. मुझे तो घर में जब मेरा पैकअप हो जाता है, मैं घर में जाता हूँ तो घर से बाहर निकलता ही नहीं. मैं घर में ही रहता हूँ मोस्टली, और मुझे खाना पकाना भी आता है. मैं साफ सफाई, बराबर बोला, साफ सफाई इज अ वेरी इरिटेटिंग जॉब, वो मैं नहीं करता. बाकी खाना पकाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ मैं. कभी my wife is, you know, she's going out somewhere, I said don't worry, I'll make the lunch. So I make the lunch sometimes, and when she is busy. और बाकी कोविड टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तो हमने झाड़ू भी लगाया और कटका भी लगाया और बर्तन भी धोए. उन दिनों में तो सब कुछ किया. लेकिन वैसे आई लाइक टू डू होमवर्क. मतलब मैं अपने घर का काम करना चाहता हूँ जितना कर पाता हूँ. नॉट सब्जी लेने जाता हूँ, ऑफ कोर्स मैं सब्जी ग्रोसरीज लेने जाता हूँ, कई बार लेने जाता हूँ ग्रोसरीज. और आपको कभी मुझे आप स्टेट जारी रोड कभी आपको मिले ना कोई आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने हुआ, समझ जाइएगा कि आसिफ शेख. बट क्यों फटा हुआ? मतलब वो फैशन है? नहीं, फैशन नहीं है. मेरे सारे जितने पुराने कुर्ते में फेंकता नहीं हूँ उसको. जितने पुराने होते उतने वो कंफर्टेबल हो जाते हैं. Exactly. हाँ. तो मेरी बीवी क्या करती है कि मेरे जो मैं फटे हुए कुर्ते हैं जो घर में पहनता हूँ, उठा के डस्टबिन में डलाती है, मैं निकाल के दोबारा ले आता हूँ. तो सेम मेरे साथ होता है. मैं सारे ओवरसाइज टी शर्ट पहनती हूँ और शॉर्ट्स पहन के, और जो पुराने उसमें लिटरली होल्स हो जाते हैं, बट स्टिल आई डू नॉट लेट माय मॉम थ्रो इट एंड आई वेयर इट बिकॉज़ दैट वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है यहाँ पे, स्पेशली बॉम्बे की गर्मी में. तो नहीं, ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास इतने पुराने कुर्ते हैं कि उनकी जो सिलाई है ना, कुर्तों की सिलाई, वो घिस गई है, लिटरली घिस गई है, दो के पहन के. लेकिन बिलीव मी, उससे ज्यादा कंफर्टेबल आप जो द मोमेंट यू वेयर इट, you feel this is it, you know, it's so good. So क्योंकि आप दोनों के शौक काफी मिलते, कभी ऐसा हुआ कि आप घर से बाहर निकल कर अचानक आपको पता चला कि बाजू के नीचे से वो फट गया है या फिर उसमें से फटने वाला है किसी भी पल? नहीं, अरे ऐसी फटने वाली छोड़िए, एक रोज मैं घर से निकला, I was wearing my track pants
एंड टी शर्ट, घर से गया चार बंगला, वहां से शॉपिंग, कुछ फ्रूट लेने शॉपिंग करी, देन आई पिक्ड अप समथिंग, केम होम, देन आई रियलाइज कि मैंने जो ट्रैक पैंट से उल्टी पहनी हुई है। पूरी मार्केट घूम गया, जो उसका जार बंद है वो पीछे है, इट्स राइट बिहाइंड, एंड आई डिडंट रियलाइज मैं पूरी शॉपिंग करके केम बैक। आपके साथ विदिशा कभी ऐसा हुआ है? नहीं, लिटरली ऐसा तो नहीं हुआ है, और ना फटे हुए कपड़े पहन के तो मैं इतना ध्यान दे देती हूँ, ऑफ बीइंग अ गर्ल मैं ये नोटिस कर लेती हूँ कि फटे हुए ना हो वो, बट पुराने को मैं मास्क लगा दी तो कोई पहचानने वाला भी नहीं है कि मैं सबसे तेल लगा के ऐसे चंपू जैसे और एकदम कंफर्टेबल होके वैसे ही जाती हूँ मैं भी बाहर। आई डोंट केयर कि क्या इतना बेल्ट एंड डेक्ड अप होके जाना, आई डोंट केयर। सो विभूति जी को जिस तरीके से अनीता जी नचाती हैं कि जाओ विभू ये करो वो करो, आशिफ जी को उस तरह पत्नी साहिबा कभी बोलती कि फलानी चीज लेके आओ आप फौरन जाके? नहीं, माय वेरी स्वीट वाइफ, ऐसा नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ हेल्प, सो वो नौबत नहीं पड़ती, लेकिन मैं विलिंगली शौक से मैं जाता हूँ। समटाइम्स बोलती भी मुझे, समटाइम्स शी सेज कि व्हेन यू कम होम, सो घर में आपकी बैकबोन डिसॉल्व हो जाती है, कभी उस बिस्तरे पड़े रहते हैं, कभी उस बिस्तरे पे, कभी मैं आई विल फाइंड मी इन माय सन्स बेडरूम, समटाइम्स यू फाइंड मी इन den, समटाइम्स यू फाइंड मी इन माय बेड, मैं कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ, लेकिन पड़ा रहता हूँ बिस्तरे पे, maybe उठा कि कभी मोबाइल देखता हूँ, I'm watching cinema, I'm watching this, so that way. Otherwise, कभी she never forces, she never tells me to cook any, she doesn't like me to cook, just कि आप you take it easy, I'll cook, ऐसा नहीं, मैं बनाता हूँ तो शौक से बनाता हूँ मैं, और like हमारा जो घर का माहौल है ना, it's like a very very non filmy, a very normal माहौल, and that's what I always wanted, कि I like to live like a normal human being. मेरे दोस्त यार आते हैं, we are like, जैसे जिंदगी हमारी आज से 20 साल पहले थी, एग्जैक्टली वो जिंदगी आज भी है। I have the same set of friends, I have the same kind of thinking, nothing has changed, nothing has changed, the only thing is I've become busy, that's it. So और मैं सबको ये बोलता हूँ कि it's very important कि जब आपको ऊपर वाला पॉपुलैरिटी दे, फेम दे, तो उसको आप enjoy कीजिए, don't let it go to your head. So दिमाग आपके, सबको मैं ही बोलता हूँ, दिमाग मत खराब करो, इसको एंजॉय करो इस चीज को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदिशा, जब ये शो आपको मिला, आई एम श्योर फैमिली की क्या रिएक्शन थी, क्योंकि इस शो के बारे में हर कोई जानता है, कोई नहीं भी देख रहा है तो भी उनको पता है कि विभूति नारायण कौन है, अनीता कौन है, क्या प्रतिक्रियाएं मिली घर से? देखिए, मेरे घर वाले बहुत खुश थे। सबसे पहले तो इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स भी, जिसने भी सुना जैसे ही ये ब्रेक हुआ न्यूज कि हाँ आई एम डूइंग, बहुत बहुत ज्यादा सब में एक्साइटमेंट। आज तक अभी मेरा एपिसोड हुए 3 दिन हुआ है टेलीकास्ट, अभी तक रोज कंग्रेचुलेशंस के मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग सा हो जाता है और बहुत ही इनकरेजिंग भी होता है कि इतना सारा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और लोग इतना खुश हो रहे हैं। और स्पेशली मैं नॉर्थ से हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं उधर के पब्लिक में जाने जाऊँ, वहाँ के लोग मुझे पहचाने, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ। और आज वो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये बनारस की हैं, बनारस में भोकाल मचा दिया होगा। बनारस में भोकाल मचा, अरे भैया आपने विदिशा कर रही है उसमें, भाभी जी में, अरे भाभी जी बनी हुई है। बस यही हाल है। सही पकड़े हैं। सेट की बात करें तो अभी आशिफ जी के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है, और अब लग रहा है दोस्ती के, बाकी कितने लोगों से हो गई है और प्रोसेस जारी है कि नहीं? सबसे यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, मैंने बोला बहुत ही वेलकमिंग है। जितने भी यहाँ पे, चाहे टीएमटी की बात कर लीजिए, चाहे सक्सेना जी की बात कर लीजिए, चाहे कोई भी हप्पू सिंह जी की बात करिए, सबसे बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। सब इतना हंसी मजाक करते हैं, जिससे से मिल लो इतने प्यार से मिलेंगे। फिर शुभांगी जी और तिवारी जी, उनके साथ सीन्स हुए हैं। तिवारी जी भी बहुत मस्त हैं, उनके साथ तो मैं रील्स भी बनाती रहती हूँ, वही मुझे आके मेरे रूम में आके रील्स बना के जाते हैं, मतलब ही सो इंटरेस्टेड, इतना मजा आता है। सो बेसिकली सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है मेरी यहाँ पे। और ऑफकोर्स इनके साथ ज्यादा सीन्स होते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से हम लोग का हंसी मजाक चलता है। तो विभू के साथ इंस्टाग्राम रील्स, और आप उनको कितना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, इज अ वेरी पर्सनल पर्सन। सिखा रही हूँ, अभी मैं नई आई हूँ ना, मैं सिखाना शुरू कर रही हूँ, इनसे कुछ सीख रही हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ कुछ सिखाऊं। तो अभी मैं वो कोशिश अभी जारी की है। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है कि बहुत सीनियर है, थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को वापस वो करने में। तो धीरे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो मैं कोशिश
की है, मैंने एक आदमी बात भी की इनसे ऐसे प्यार से कि मैं धीरे धीरे डालूंगी वो कि चलिए बनाते, फिर एक दिन लेके आऊंगी, इसलिए ज्यादा बनाते हैं। Actually, what आपने अच्छी चीज कही है, social media is definitely very, today's time is very effective, but you know, I always feel social media is, it reflects your personality, it reflects your personality, reflects you as a person. So मैं कोई ऐसी चीज डालता नहीं जिससे मैं कन्विंस ना हूँ। मेरा ये है कि I like to put pictures or sometimes family pictures, or you know, I don't put those reels and somehow I'm not very convinced. कोई अच्छी होगी डालूंगा मैं। और हम लोग स्वामी और मैं शेर व शायरी करते थे, वो आपने देखा होगा अगर अभी कभी रोड किया है तो हमने शेर पढ़ते थे। वो जब कोविड टाइम में, जब लॉकडाउन था तो अपना शूट करके भेजती थी, मैं अपना शूट करके भेजता था। वी यूज्ड टू, यू नो, जॉइंटेड एंड वी यूज्ड टू 2-3 बार हमने ऐसा किया। आई यूज्ड टू पुट दैट, सो लाइक, यू नो, बिकॉज़ आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय। मुझे शेर व शायरी अच्छी लगती है, फिलोसॉफिकल बातें अच्छी लगती हैं। एक, यू नो, यू टॉक सेंस, आई कांट पुट एनीथिंग सेंसलेस, यू नो, जिसके कोई भी बना के कुछ, जैसे people just put it because you have to put something, you have to be active, you have to increase your followers. So मेरा वो कोई नहीं होता। I am, whatever followers I have, they are loyal and genuine followers. They almost follow me and मुझे, I'm happy with that. मुझे कोई ऐसा नहीं है, but definitely मैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो डालूंगा जरूर। मैं लेके आऊंगी। So कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा होगा लेके आऊंगी जो आपके लायक होगा और बनाएंगे जरूर, ये मैं बता रही हूँ। विदिशा के साथ नो कच्चा बादाम। जी नहीं, मैं वो कच्चा बादाम जैसी चीजें मैं भी नहीं करती हूँ उतना नहीं करती हूँ मैं भी। अच्छा, थोड़ा सेंसिबल हो, अच्छा हो। मैं कुछ भी, लोग आजकल के इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी डाल देते हैं, मैं उतना भी ट्रेंड नहीं फॉलो करती हूँ, वैसा नहीं, उस दौड़ में नहीं शामिल होती हूँ। अच्छी चीजें हैं, थोड़ा जो मुझे पसंद आती है मैं करती, इतनी इनकी जैसी चूजी भी नहीं हूँ लेकिन उनके जैसा उतना भी नहीं। सो आई बैलेंस माय इमेज और उस हिसाब से करती हूँ। तो वी विल डू समथिंग वेरी सून। बिल्कुल बिल्कुल। सो विभू के स्टाइल में हेलो हेलो हेलो, आई कैन हियर यू। जी जी जी, क्या मैसेज होगा फैंस के लिए? भैया कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, आप लोग देखते रहिए वरना भोकाल मचा देंगे हम लोग। और हमारी कोशिश, हमारे एफर्ट्स वेस्ट मत करिए आप लोग, प्लीज देखिए। भले आईपीएल आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आईपीएल अवॉइड करके आप आधा घंटा हमारा शो देखिए, बिकॉज आप लोग के लिए स्पेशली नई अनिता भी लेके आए हैं जी। हाँ, और क्या करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं और क्या, इतना अच्छा शो बना रहे हैं और इतने सालों से प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए। और हम अपना 100% दे रहे हैं, आप भी हमें बस प्यार चाहिए आपका 50% दे दीजिए चलिए। So thank you so much आशिफ जी एंड विदिशा, all the best आपकी आगे के सफर के लिए। Thank you नील। Thank you। नीलम, राइट? या हाँ जी, नीलम, बिल्कुल। थैंक यू। नीलम कोठारी तो एक हीरोइन भी हुआ करती थी। हाँ, मैं भी हीरोइन से कम नहीं हूँ सर। बेशक, आपने सही कहा। बेशक। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।